थी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बातें की, मैं चाहता हूँ उस पर कमेंट हो जाए। उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। आईएमएफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहता है। आईएमएफ की हर बात नहीं मान सकते। नए बजट पर भी सवालात आ रहे हैं। आईएमएफ चाहता है हम टैक्स इस्तिस्ना ना दें। वफाकी वजीर खजाना ने आईएमएफ के नए मुतालबात को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान, वो चाहते हैं कि पहले श्रीलंका बने पाकिस्तान, फिर वो आईएमएफ पाकिस्तान से बात करेगा। मुझे बताइए कोई सिल्वर लाइनिंग है या नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने आज सारी बातें करने के बाद कहा 30 जून तक अच्छी खबर मिलेगी। चीन को बात समझ में आ गई है। चीन अगर $2 अरब दे दे तो आईएमएफ का एक और एतराज़ है वो बजट के ऊपर है कि अपने बजट जिस अंदाज में अभी जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तरफ से भी जब आए थे उस वक्त भी और अभी भी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू HF न्यूज़। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है कि IMF पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और ये स्टेटमेंट दिया है इस इकदार ने। ये वही इस इकदार है जो पहले बोलता था पाकिस्तान को IMF की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अब वही बोल रहा है कि IMF हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इस इकदार ने यह भी कहा है जब तक पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो जाएंगे IMF हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस बात पे क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। पॉलिटिकल सारा चीन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये कब का है? अभी आज टॉकिंग टू रिपोर्टर्स। अब मुझे बताएं, अब तो फिर IMF को हम खुदाफिज कह दें? जी, अब ऐसी बात है तो फिर अफसोस इस बात का है कि इतने ओपनली उन्होंने पिछले दिनों भी इशारा दिया था एक टीवी प्रोग्राम में इस बात का। तो ये लगता ये है कि देयर इज़ अ लॉक जैम। मैं क्या तो हमारे मुल्क की पूरी इकॉनमी पर्सनैलिटी क्लैश के ऊपर चलेगी। अब मैं क्या कहूँ आपसे, इस बात का तो अफसोस है। तो फिर अब हम इधर आ जाएं। अब तो नज़र आ रहा है कि IMF नहीं होना। अब तो इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि IMF होगा। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं। देखें, सबसे पहले तो हम जो सबसे बड़ा होल है हमारे फाइनेंस, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का, उसको सलीके से सस्टेनेबल बेसिस पर हमें करना है ख़त्म। कैसे? सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि वी हैव टू गो बैक टू द थीम of made in Pakistan, and we have to provide more support, more tariff protection. Once again, आप मैक्सिमम को 20 मेड इन पाकिस्तान के लिए डॉक्टर साहब 80% आपकी चीज़ें 78 to 80% इम्पोर्ट होती हैं। नहीं, इम्पोर्ट इंडिजिनस इंडस्ट्री आपकी बहुत गुंजाइश है, वो बहुत गुंजाइश है। ऐसा लगता है कि जैसे शायद हमने कर्जा लेना नहीं है, कर्जा जो है कि वो उनसे देना है उनको, और कुछ बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। लगता है ये बात बिगड़ती हुई जा रही है। आपको भी ऐसा फील हो रहा है या नहीं? ये मुझे तो कई महीनों से लग रहा है कि ये मिस हैंडलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब देखिए ना, IMF का जो बयान आया है, जिसके नतीजे में या जिसके जवाब में वजीर खजाना ने बयान दिया, IMF ने तो बजट के बाद 5-6 दिन लगाकर एक 90 तुले अंदाज में एक बयान दिया है, और वजीर मौसूफ जो कि समझते हैं कि बज़ाहिर समझते हैं कि हरफन मौला है, उन्होंने फौरन ज्यादा वक्त नहीं लगाया, उसके ऊपर बयान भी दे दिया। और बयान ऐसा जोरदार किस्म का धुआंधार बयान कि वो उसे सुन के भी ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान बहुत मजबूत पोजीशन में है और IMF का पाकिस्तान के बगैर, यानी पाकिस्तान को कर्ज दिए बगैर गुजारा नहीं, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। इस वक्त पाकिस्तान माशी तारीख के हवाले से और वैसे भी अपनी तारीख के हवाले से एक इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है, और अगर ये कर्ज नहीं आता, ये ताल्लुक बहाल नहीं होता, तो फिर आगे मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब ये वजीर खजाना को कौन समझाए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका तो ये रास्ता या ये तरीका कई महीनों से चल रहा है, और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये खुदा ही बेहतर जानता है।
ख्वाहिश साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अभी ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की और मूडीज ने भी कहा कि पाकिस्तान का जो डिफॉल्ट रिस्क है बल्कि पीक पे और ये हो सकता है अगर आपका ये बेल आउट पैकेज और ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना हुआ, और अभी जो डार साहब का बयान है, क्या कहीं ये वो पेशबंदी तो नहीं की जा रही कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आगे जाके जो मुश्किलात आ रही हैं उससे पहले ही हम कह दें जी कि हम तो ये भी करने को तैयार थे, ये भी करने को तैयार थे, हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन ये जियो पॉलिटिक्स है और ये हो रहा है और पाकिस्तान के साथ वो हो रहा है या कोई साजिश हो रही है, रेदर देन कि हम अपनी जो हाउस को इन ऑर्डर करने की बजाय सारा मलबा जो है अब डोनर्स के ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं? भाई इसहाक डार साहब के जहन में क्या चल रहा है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि वो यानी इंसानी सोच से और मुझ जैसे गुनाहगार इंसान की सोच से तो बालातर बात है, समझ बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन जो तरीका जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया हुआ है नहीं है तो क्या है, तो ये तो वो ही बेहतर जानते हैं, खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये रास्ता पाकिस्तान के लिए कुछ सही नहीं है। ख्वारी साहब, IMF पाकिस्तान के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? एंड इस वक्त के ऊपर अभी 30 जून को ये माली साल हमारा ख़त्म हो रहा है और फिर ये गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने की अगर पूरी मुद्दत पूरी भी करती है तो 12 अगस्त से आगे नहीं जा सकते इस वक्त तक के, जब तक इसको अगर 6 महीने एक्सटेंशन की बात चल रही है जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देता। तो 1-1.5 माह इसका टाइम रह गया है, तो केयर टेकर आ जाएंगे, नई गवर्नमेंट आ सकती है, तो इस वक्त इतना नागुज़ीर क्यों है एक आम आदमी के समझने के लिए कि क्या अगर ये ना हुआ तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान के साथ? देखिए, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ IMF नहीं है, एक और भी हकीकत है। IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि आप अपने दोस्त ममालिक से 6 अरब डॉलर की मजीद रकम अपने रिजर्व्स में रखवाएं ताकि ये साबित हो सके कि आपके रिजर्व्स इतनी नाजुक हद तक गिर नहीं चुके हैं कि आपके ऊपर बिल्कुल एक डिफॉल्ट की या दिवाली की तलवार लटक रही है। अच्छा, वो जो दोस्त ममालिक हैं उनके बारे में भी सुनते ये हैं कि अभी तक वो रकम अरेंज नहीं हो सकी, उसका बंदोबस्त नहीं हुआ। बिल्कुल। इसमें माजी में जिन दोस्त ममालिक का नाम आया उनमें चीन और सऊदी अरब पेश हैं खास। मगर एतराज के साथ IMF कह रहा है कि पार्लियामेंट से मंजूरी से पहले हम साथ काम करने को तैयार हैं। इस बजट को 2 अरब डॉलर आ जाएं तो इस बजट को भी इस तरीके से किया जा सकता है कि अभी भी जून के खत्म होने से पहले हमारी भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, आप ये चाहें तो चेंज कर सकते हैं ना बजट में। तो मतलब ये कि बजट जो अभी हुकूमत ने दिया है तो पास भी नहीं हुआ है, आप इसके अंदर जो इस्लाहात जो है वो बैठ के कर लें। आपने मिसाल के तौर पर लिखा है कि 2900 अरब रुपया आपको वो आएंगे नॉन टैक्स इनकम, जिसके अंदर कुछ लेवी के पैसे होते हैं और कुछ स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स होते हैं। वो समझाना कितनी बड़ी बात होती है। अगर वो IMF समझ जाता है तो मसला खत्म है, नहीं समझता है तो फिर आप उसके अंदर देख लेंगे क्या वैलिड ऑब्जेक्शन है कि नहीं है। मतलब ये चीज़ें तो होती हैं। 9800 अरब रुपए कैसे करें? उन्होंने तो 9200 पे भरोसा नहीं है कि आप कर पाएंगे, और ज़ाहिर पिछले साल का टारगेट नहीं पूरा हुआ है और टारगेट उससे भी ऊपर रख दिया 28-29%। देखिए, ये बड़े मुश्किल वक्त हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें कुछ ना कुछ टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर 9,800 अरब रुपया भी आपसे जमा नहीं हो सकता है, 9,200 अरब रुपया भी जमा नहीं हो सकता, तो फिर 14,500 रुपया क्यों खर्च कर रहे हो? और इसमें मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूँ कि 700 अरब रुपये या 7,400 अरब रुपये तो सूद के देने हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के और फाइनेंस मिनिस्टर के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसे तो सूद में चले जाते हैं, उसका तो कसूर नहीं है उनका। अब ये कि ओवर द लास्ट 75 ईयर्स वी हैव नेवर लिव्ड विद इन आवर मीन्स। अगर अब जाकर आप अपने उसमें तो कम से कम प्लानिंग तो शुरू करें कि आप अपने मीन्स में रहें, आप चादर देख के पैर फैलाएं। अगर 14,500 अरब रुपया ही खर्च करना। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।